निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जय पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममृतं जगत्प्यवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षरं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकुरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वन्दे श्री चैतन्य देवस्य वन्देहं श्री गुरु श्री पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सागर रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागर ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च भक्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांतरा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री चैतन्य चरितामृत सप्तम परिच्छेद श्री पंचतत्व की स्तुति करके स्तुति वाला जो प्रकरण है उसको समापन कर रहे हैं, उसको यहाँ विश्राम दे रहे हैं। ये निरूपण श्री कविराज गोस्वामी कर रहे थे 17वीं बयान में कि यहाँ सभा लैया परे प्रेम आस्वादन, इन सब भक्तों को संग में लेकर के श्रीमद् महाप्रभु आप प्रेम का आस्वादन करते हैं। और यहाँ सभा लैया दान और इन प्रेम धाम और इन सब पांचों पंच तत्वों को लेकर के माने श्री महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अद्वैत प्रभु श्रीवास और गदाधर और अन्य भक्तगण इन सबको लेकर के आपने प्रेम महाधन का खूब दान किया। राजा जब धन लौटाता है तो वो क्या करता है, हथनी के ऊपर बोरा बांध लेता है मोहरों के रत्नों के और लौटाता है। ऐसा नहीं है कि वो राजा ही लौटाए, राजा के साथ में हाथी के ऊपर जो चमर छत्र करने के लिए बैठे हुए हैं सेवक भी जो बैठे हैं उनसे कहता है तुम भी लौटाओ। तो उस बोरी में से केवल राजा ही लौटा रहा, उसकी बात नहीं है, अन्य लोग जो है वो भी लौटाते हैं।
और बोरी जैसे जैसे खाली होती जाती है वैसे ही दूसरे सेवक लगे हुए हैं वे उस बोरी को भरते जाते हैं और लुटाते हुए राजा खूब चलता है। तो वही कह रहे हैं यहां सवाल भैया दान करें प्रेम धाम। श्री प्रभु इन सबको संग में लेकर के अन्य लोगों को भी साथ में लेकर के उनको भी आपने अधिकृत कर रखा है कि वे भी उस प्रेम का दान करें। एक पंचतत्व मिल पृथ्वी आशिया पूर्व प्रेम भंडारे मुद्रा उघाड़ी। इस प्रकार पंचतत्वों को लेकर के श्री प्रभु ने पृथ्वी के ऊपर अवतार धारण किया और पहले जो प्रेम का भंडार उसमें मुद्रा लगी हुई थी, उसमें ताला लगा हुआ था। भगवान ने कहा इस प्रेम गोदाम के ताले को खोल दिया जाए। तो मुद्रा उघाड़ दिया। मुद्रा कहते हैं ताला, उसकी सील मोहर इनको भी उखाड़ दिया। मुद्रा उखाड़ दिया, उसके मुद्रा में ताला, जो ताले थे उन ताले सील को खोल दिया गया। वो कहा कि इस खजाने को पूरा लुटाना है। 5 मिले लुटे प्रेम करे आस्वादन। 5 जने मिल करके लुटा रहे हैं और प्रेम का आस्वादन भी कर रहे हैं, लुटा भी रहे हैं और सभी मिलकर के प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं। यदि यदि पिए तृष्णा बाधे अनुक्षण। जगत की स्थिति ये है कि भोजन करने पर तृष्णा समाप्त हो जाती है, भूख समाप्त हो जाती है। और भक्ति की स्थिति ये है कि जो जितना जितना भक्ति का पान करता है उसकी तृष्णा उतनी उतनी ही बढ़ती है। जितना जितना पीता है तृष्णा उतनी उतनी ही अनुक्षण निरंतर निरंतर बढ़ती हुई चली जाती है। पुनः पुनः पिया पिया है महामत। बार बार पान करते हैं और सब महामत हो रहे हैं। ये पांचों के पांचों पंचतत्व जितना जितना पान करते हैं और पान कराते हैं तो पान कराने वाले 5 लोग भी और पान करने वाला सारा संसार भी सब के सब महामत हो रहे हैं। पुनः पुनः पिया पिया और महामत, सब लोग महामत हो रहे हैं। नाचे कांदे हासे गाय ये चीज मत मत। कोई नाच रहा है, कोई कांदे माने जोर जोर से पुकार रहा है, कोई हंस रहा है, कोई गायन कर रहा है। सब के सब महामत्त हो रहे हैं, मतवाले हो रहे हैं। और कृष्ण नाम रूप लीला इनका गायन करते हुए सब मतवाले होकर के कृष्ण लीला का गायन करते हैं, प्रेम में ही मतवाले रहते हैं। कल के प्रसंग में वर्णन कराए थे पात्र पात्र विचार नहीं, ना ही स्थाना स्थान। पात्र पात्र का भी विचार नहीं और स्थाना स्थान का भी विचार नहीं। यहां पर ये दिखा रहे हैं कि श्री कृष्ण पात्र अपात्र का विचार करते हैं। राजन पति गुरुवरम भक्ताम यमुनाम दैव प्रिय कुलपति क्वचिकिं कुरोवा अस्त्वेव भजताम भगवान मुकुंदो मुक्ति ददात करिचित स्मरण भक्ति होगा। पंचम स्कंध में श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान पांडवों के क्या नहीं बने, सब कुछ बने। दैव प्रिय कुलपति सारथी सब बने। श्री प्रभु जहां प्रेम है वहां जिसमें अधिकार है उसको प्रेम का दान करते हैं। कृष्ण से भी बढ़कर के श्री कृष्ण नाम है। कृष्ण अधिकार विचार करते हैं प्रेम दान करने में, परंतु श्री हरिनाम
प्रेम दान करने में अधिकार का विचार नहीं करते हैं, वे उन्मुक्त रूप से प्रेम का दान करते हैं। और श्री हरिनाम की एक विशेषता है कि वहां पर कोई नियम काल नहीं है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितो नियमता स्मरणेन काल। श्री भगवान ने नाम भगवान में अपनी संपूर्ण शक्ति रख दी है और श्री नाम ने स्थापन भी कर दिया, ये शक्ति भी स्थापित की कि नियमेन काल है, कि नाम के स्मरण में कोई काल भी नहीं है, समय का भी निर्धारण नहीं है। तो नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति, नाम में अपनी सर्वशक्ति रख दी और तत्तात्म तो नियम तस्मरण काल, कि ये नियम है, ये काल है, ऐसा भी कोई नहीं है। नाम में सारे नियम शिथिल कर दिए और नाम में काल जो है कि इसी समय कृष्ण नाम लिया जाए, ऐसा भी नहीं है। शुद्ध अशुद्ध किसी भी अवस्था में हर नाम उच्चारण किया जा सकता है। एतादृशी कृपा भगवन् नमामि। श्रीमद् महाप्रभु आप बहिर्दशा में विराजमान होकर के कभी कह रहे हैं कि हाय ठाकुर ने तो इतनी कृपा की, परंतु तुम्हारी कृपा पे कोई कमी नहीं है, जो कमी है वो हमें। एतादृशी कृपा, तुम्हारी तो इतनी कृपा, परंतु मामा दुर्दैव, ये दुर्दैव हमारा है, दुर्भाग्य हमारा है कि यहा चंद नाम राग, श्री हरिनाम में हमारा अनुराग नहीं हुआ। अपनी जितनी शक्ति कृष्ण में थी उससे भी ज्यादा शक्ति श्री हरिनाम में रख दी। नाम नामकार बहुधा माने प्राय कृष्ण की जितनी भी शक्ति है वो सब श्री हरिनाम में विराजमान है। और नियम जब में यही नियम है, इस काल में ही नियम किया जाएगा, न नियम और न काल, इनका भी स्थापन नहीं किया। नाम जपने में एकदम उन्मुक्तता दे दी कि किसी भी स्थान पर कोई भी व्यक्ति और कहीं भी किसी भी काल में, देश काल पात्र किसी की भी सीमा नहीं, शहर नाम का आश्रय ग्रहण कर सकता है। ऐसी तुम्हारी कृपा, फिर भी मेरा नाम में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। जो नाम है वे संपूर्ण शक्ति से युक्त होकर के विराजमान नाम होते हैं। नाम धुन वो होती है सर्वदा संबोधनात्मक, संबुद्धि रूप, संबोधन रूप में, जबकि मंत्र, गुरु मंत्र, उनमें चतुर्थी विभक्ति होती है और चतुर्थी विभक्ति लगा करके नमः स्वाहा इनको लगा करके वे भी नामात्मक ही हैं, पर बीज मंत्र से युक्त होकर के चतुर्थी विभक्ति और स्वाहा से युक्त होकर के वे नाम मंत्र जब विराजमान है तो वे ही मंत्र बन जाते हैं। उनके लिए बीज मंत्र उनमें लगा हुआ है, नमः स्वाहा लगा हुआ है, इसलिए उनमें नियम है उनके जप में। जबकि संबोधनात्मक श्री कृष्ण नाम गिरते समय, फिसलते समय, आर्त अवस्था में, किसी भी अवस्था में श्री हरि नाम का आश्रय ग्रहण किया जा सकता है, हरि नाम का उच्चारण किया जा सकता है। तो श्री कृष्ण मुक्ति ददाति का जिसमें भक्ति योग, मुक्ति दे देते हैं, भक्ति योग नहीं देते हैं। वहां पर कृष्ण पात्र अपात्र का विचार करते हैं। श्री हरिनाम पात्र अपात्र का, हरिनाम अधिकार का विचार तो नहीं करते हैं, परंतु हरिनाम में भी एक कहीं किंतु लगा हुआ है, वो है वे अपराध का विचार करते हैं। भगवान अधिकार का विचार करते हैं, हरिनाम अपराध का विचार करते हैं। यदि कोई अपराधी है तो नाम उसकी जिह्वा के ऊपर स्फुरित नहीं होगी, नाम अपराधी के ऊपर, और नाम से चित्त हट जाएगा, नाम जिह्वा के ऊपर प्रकट नहीं होगी। पहले नाम करते थे, नाम अपराध बना तो फिर नाम जिह्वा पर प्रकट नहीं होंगे, नाम आते नहीं जिह्वा पर, अपने आप जो कृपा करके प्रकट होते थे
वो नहीं होगा। परंतु श्री नाम से भी बढ़कर के एक स्वरूप है, वो स्वरूप है श्रीमद् महाप्रभु और महाप्रभु का प्रकार, जो कि अपराधी के ऊपर भी विशेष रूप से कृपा कर रहे हैं और उनके अपराध की निवृत्ति करके उनको पात्रता प्रदान करके सर्वोत्तम वस्तु प्रदान करते हैं। तो निष्कर्ष की बात ये हुई, कृष्ण अधिकार का विचार करते हैं, नाम अधिकार का विचार नहीं करते हैं, परंतु अपराध का विचार करते हैं। परंतु श्रीमद् महाप्रभु न अधिकार का विचार करते हैं, न अपराध का विचार करते हैं, बल्कि उन्मुक्त होकर के अधिकार और अपराध, अधिकार का प्रतिपादन और अपराध की निवृत्ति करा करके वे हरिनाम प्रदान करते हुए विराजमान होते हैं, प्रेम प्रदान करते हैं। महाप्रभु का पूरा प्रकार कि अपराधी के ऊपर भी जो भक्तगण है वे अपराधी के ऊपर भी कृपा करते हैं और अपराध के ऊपर, अपराध करने पर भी कृपा की प्राप्ति, इसके कई दृष्टांत प्राप्त होते हैं। एक दृष्टांत है नलकुवर मणिग्रीव का, जहां नारद जी का अपराध किया जा रहा है, तत्व अपराध नहीं है, अवज्ञा है, परंतु नारद जी के नलकुवर मणिग्रीव के ऊपर अनुग्रह हो रहा है और वे नलकुवर मणिग्रीव परम परम भागवत होकर के श्री ब्रज में नंद भवन में ही निवास करते हुए वृक्ष बन करके श्री कृष्ण की बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, ब्रजवासियों की भी और कृष्ण की भी। दूसरा जो दृष्टांत है वो है रघुगण का। रघुगण श्री जय भरत जी का अपराध कर रहा है, कह रहा है मैं तुझे दंड दूंगा, पालकी ढंग से ले जा, क्यों पालकी में धक्के लग रहे हैं। और श्री जय भरत जी वो तो कह रहा है कड़वे वचन, और जय भरत जी उससे मधुर वचन कह रहे हैं और कह रहे हैं तयोदितम व्यक्तम विप्रलब्धम भरत समय से आके वीर भागा। बोल भैया तूने जो कुछ भी वचन कहे वो तब सत्य होते यदि भाग मेरे ऊपर होता। मैं तेरी बात का बुरा नहीं मानता हूं, तूने जो वचन कहे वो व्यवहार की दृष्टि से कहे हैं, जबकि मैं व्यवहार में हुई नहीं, मैं पारमार्थिक जो स्थिति है उसमें विराजमान हूं। व्यावहारिक सत्ता में नहीं हूं, प्राभाषिक सत्ता में नहीं हूं, मैं पारमार्थिक सत्ता में विराजमान हूं। ये दूसरा दृष्टांत जहां कृपा करने पर। तीसरा जो दृष्टांत है वो तीसरा दृष्टांत उपरचर वसु का प्रसिद्ध दृष्टांत है। उपरचर वसु इतने सत्यवादी थे कि पृथ्वी का उन्होंने स्पर्श नहीं किया और पृथ्वी से उनका रथ भी एक बेलस्तु पर रहता था, पृथ्वी का स्पर्श नहीं करता था रथ। एक बार देवता और दैत्य इन दोनों में बहस हुई कि अजा का अर्थ क्या है, अज शब्द का अर्थ क्या है। देवताओं ने कहा अज शब्द का अर्थ है बकरा, अजा का अर्थ है बकरिया। ऋषियों ने कहा नहीं नहीं, अजा का अर्थ है अज्ञान माया, अजा माने माया। बोले किससे पूछा जाए, बोले उपरचर वसु वे ही सबसे ज्यादा विद्वान हैं और सत्यवादी भी हैं। उपरचर उनका नाम ही है, ऊपर ही ऊपर जो चले, पृथ्वी का भी स्पर्श नहीं करे, उनके पास में कल चलेंगे, अभी तो वे मिलेंगे नहीं। देवताओं को मौका मिल गया, देवता कहीं उपरचर वसु के पास में आए और बोले महाराज हमारी तो बिल्कुल आजीव बजाने वाली है, सबको ज्ञान उपदेश कर देंगे ये ऋषिगण, और ज्ञान कर देंगे तो कर्म मार्ग कोई अपनाएगा नहीं, फिर
हमको तो कोई न कोई हवन करने वाला है न कोई बलि देने वाला है, हमको तो भूखे मरना पड़ेगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है, हम याचक बनकर के आए हैं और आपसे भिक्षा मांग रहे हैं कि आप हमारी आजीविका की रक्षा करो, वृत्ति की रक्षा करो। दूसरे दिन सब देवता और ऋषि ब्रह्मर्षि सबके सब एकत्रित हुए और ऊपर से वसु से पूछा कि अज शब्द का अर्थ क्या है। इन्होंने कहा अज शब्द का अर्थ बकरा है, परंतु मुख्य अर्थ नहीं है। जब दूसरी बात कह रहे थे सो जीत के हल्ला मचा दिया और बाद में जो कुछ भी कह रहे थे उसको सुनाई नहीं, सुनने नहीं दिया, हल्ला मचा दिया। उस समय सारे ऋषि क्रोधित होकर के बोले कि ऊपरचर, तुम न्यायाधीश के पद के ऊपर बैठे थे, तुमको पक्षपात नहीं करना चाहिए था। दया अपनी जगह है, पर तो राजा यदि दया करेगा तब तो न्याय नहीं कर सकेगा। जो दीन है उसके ऊपर दया करनी चाहिए, अपराधी के ऊपर या पक्षपात करके दया नहीं की जाती है। जाओ, तुम्हारा अधःपतन हो जाए। जैसे अधःपतन हुआ, जितने भी देवता थे वे देवता सब के सब असहाय हो गए। ऊपर से वसु देवताओं का बड़ा संरक्षण करने वाले थे। दैत्यों ने विचार किया कि अब मौका मिल गया, ये ऊपर से वसु इसका अधःपतन हुआ है तो इसको हम मार दें। तो ऊपर से वसु तो सीधे पहुंच गए थे संकर्षण भगवान धरणीधर, उनके पास में पाताल के भी नीचे जो गर्भोद, उस गर्भोद में विराजमान धरणीधर भगवान श्री संकर्षण उनके पास में पहुंच गए थे। उसी समय जितने भी दैत्य उनको मौका मिल गया तो ये दैत्य उपरचय को मारने के लिए अस्त्र लेकर के जो टूटे। श्री उपरचय ने उस समय संकर्षण भगवान के द्वार के ऊपर ही थे, भीतर तो नहीं गए थे, द्वार के ऊपर थे। प्रार्थना की कि इन जीवों का भी कल्याण करें। और उन्होंने जब प्रार्थना की तो भगवान की माया ऐसी हुई कि उन दैत्यों के हृदय में थोड़ा सा विवेक आया। ये कह रहे हैं सुनो सुनो मेरी बात सुनो। तो दैत्य रुक गए जरा से, बोल देखिए हाँ क्या कहता है, बता बोल। तो उस समय श्री ऊपरचर वसु ने उन दैत्यों को भी उपदेश प्रदान किया और उपदेश प्रदान करके उनका भी कल्याण हो गया, वे भी भगवत धाम पर। तो ये कहने का तात्पर्य है कि ऊपरचर वसु का अपराध करने वाले जो दैत्य थे उनका भी कल्याण हुआ, और जिन देवताओं ने अपराध किया था, जिनके पक्ष में वे बोले, उन देवताओं को भी उन्होंने भक्ति मार्ग का ही फिर बाद में उपदेश दिया। उनमें देवता भी फिर कृतकृत्य होकर के विराजमान। तो अपराध करने वाले के ऊपर कृपा, इनका दृष्टांत है दैत्यों के ऊपर। दैत्य और दानव दोनों जो उनके अनुगत हुए उनके ऊपर कृपा की ऊपरचर वसु ने ये दृष्टांत कि अपराध करने वाले के ऊपर भी भक्तगण कृपा करते हैं। तो भगवान से बढ़कर के नाम, नाम से बढ़कर के फिर भक्तिजन, और उनमें भी भक्तिजनों में भी जो गौर भक्तिजन है उनका तो कहना ही क्या। और चौथा दृष्टांत श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने राग चंद्रिका में इस प्रसंग में दिया कि अपराध करने वाले के ऊपर भी भक्ति में कृपा हो जाती है, अपराधी के ऊपर भी कृपा होती है। वो दृष्टांत दिया। उस दृष्टांत के तो कोई जवाब ही नहीं है, वो है श्री नित्यानंद प्रभु का दृष्टांत कि सिर फोड़ा जा रहा है और फिर भी श्री नित्यानंद प्रभु जगन्नाथ और माधव इन दोनों के ऊपर अपूर्व कृपा कर रहे हैं। और माधव जिसने सिर फोड़े वो मराए, उनको भी हृदय से लगा करके उनका भी प्रेम दान करते हुए उनके ऊपर भी विराजमान हो रहे हैं। ये अपूर्व कृपा है। तो विशेष रूप से श्रीमद् महाप्रभु का जो प्रकर है
वो लुटिया खाइया दिया भंडार उजाड़े, लूट करके खा जाओ, लुटिया खाइया, लुटा करके खा जाओ, लुटा दो। भंडार को उजाड़ने के लिए लूट खोस में पड़े हुए हैं, लुटाने में पड़े हुए हैं। परंतु आश्चर्य, भंडार प्रेम शतगुण बाढ़ इन पंच तत्व के द्वारा खूब भक्ति का भंडार लुटाया जा रहा है, परंतु भक्त का भंडार 100 गुना बढ़ रहा है। ये एक आश्चर्य की बात है, ये घटने वाला नहीं है। उथिल प्रेम वन्या 14 के बेड़ा है। ये विद्या रूपी जो भंडार है वो खर्च करने से और ज्यादा बढ़ता है। धन खर्च करने से घटता होगा, परंतु विद्या रूपी जो भंडार है, प्रेम रूपी भंडार, वो जितना खर्च किया जाए उतना और ज्यादा बढ़ता है। उथिल प्रेम वन्या, प्रेम की नदी ऐसी बाढ़ आई कि 14 के बेड़ा है, चारों दिशाएं सब कुछ डूब गई। स्त्री वृद्ध बालक युवा स्वाभाविक डूबा है इस प्रेम वन्या में। वन्या कहते हैं पहाड़ी बरसाती नदी, वो रास्ता नहीं देती है। पहाड़ी नदी तो सबको डुबोती हुई चली जाती है जब बाढ़ आती है, तो चारों ओर फैल रही है, तो चारों ओर फैल करके स्त्री वृद्ध बालक युवा सब कोई डुबा रही है। हमारे भक्ति के लिए वृद्धावस्था हो, प्रौढ़ता हो, तब भक्ति आएगी ऐसा नहीं है। भक्ति किसी भी काल में की जा सकती है। गर्भ में भक्ति की जा सकती है, गर्भ में भक्ति की प्राप्ति हो गई श्री प्रहलाद, बाल्यावस्था में भक्ति की प्राप्ति हो गई ध्रुव को, युवावस्था में भक्ति की प्राप्ति हो गई श्री आदि भरत को, प्रौढ़ावस्था में भक्ति की प्राप्ति हुई श्री दशरथ आदि को, और अंतिम जो अवस्था है मृत्यु के समय वो प्राप्ति हुई। वृद्धावस्था में तो बहुतों को प्राप्ति हुई, और मृत्यु के समय अजामिल को भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई। इसलिए और मृत्यु के पश्चात दूसरे जन्म में फिर भक्ति की प्राप्ति हुई नरकुंवर नरदेव को। तो भक्ति सब काल में विद्यमान। तो स्त्री वृद्ध बालक युवा सहारे डुबा, सबको डुबो देती है। सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंध प्रेम वन्याय डुलाए जब देव जन। श्रीमद् महाप्रभु के द्वारा जो प्रेम की वन्या माने नदी की बाढ़ लाई गई, उसमें सज्जन दुर्जन पंगु जड़ अंध सब के सब डूब गए, सब उसमें डूबते हुए। अमोघ जो पंगु हो गए थे उनके ऊपर भी कृपा हो गई श्रीमद् महाप्रभु, तो सबके ऊपर कृपा हो गई। जो गोपाल कारिंदा स्वयं पंगु हो गया, उसके ऊपर भी कृपा हो गई। ये सबके ऊपर ही कृपा करते हुए विराजमान, पंगु अंध सबके ऊपर कृपा, प्रेम बंधा सबको ही, ये प्रेम रूपी नदी सबको डुबो रही है। जगत डूबे जीवन हल बीज नाश, सारा जगत प्रेम की वन्या में डूब गया, और उनके जितने भी कर्म बंधन थे, बीज माने कर्म, उन कर्म बंधनों का नाश हो गया। ताहा देखे पंचीजरे परम उल्लास, इसको देख करके इस पंच तत्व को परम उल्लास की प्राप्ति हुई महाप्रभु के प्रति। यदि यदि प्रेम दृष्टि करे पंचतम तत्त बाढ़े जल व्यापृत होगा। ये पंचीजन पांचों पंच तत्व जितनी जितनी प्रेम की वृष्टि कर रहे हैं, उतना उतना ही वह प्रेम और अधिक बढ़ रहा है, और जल में त्रिभुवन डूबते हुए चला जा रहा है। त्रिलोकी को इन्होंने डुबो दिया। मायावादी कर्मनिष्ठ को कर की गौण निंदो पाखंडी यद पढ़ुआ अधम,
से ही सब महा दक्ष धाया पलाएगा से ही बन्या तासवारे छुईते नारे। इनमें कुछ लोग ऐसे रहे कि जिनको इस प्रेम भक्ति का स्पर्श नहीं हुआ, क्योंकि वे अपराधी रहे, मायावादी, जो कि ये विचार करते हैं कि माया के द्वारा ही जगत की सृष्टि हुई है। माया ने चैतन्य का आवरण किया और भ्रम ने जगत को उत्पन्न कर दिया। जगत की रचना का कारण भ्रम है, माया है, ईश्वर नहीं है, ऐसे भी मानते। वैष्णवगण जगत का कारण भगवान को मानते हैं कि माया भगवान की शक्ति है और माया रूपी नौकरानी के द्वारा, माया रूपी सेविका के द्वारा भगवान जगत की सृष्टि कर रहे हैं। परंतु मायावादी कह रहे हैं कि ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही है। हमको जो भेद दिख रहा है वो भ्रम के कारण भेद दिख रहा है। तो जगत का कारण भ्रम हुआ, जगत का कारण ईश्वर नहीं हुआ। एक तरह से ये सिद्ध होगा कि जगत में जो द्वैत दिख रहा है वो भ्रम के कारण दिख रहा है। इसका मतलब है कि जगत का कारण भ्रम हुआ, ईश्वर नहीं हुआ। जबकि वैष्णवों ने कहा नहीं, भगवान की तीन शक्तियां हैं, स्वरूप शक्ति भी है, माया शक्ति भी है और जीव शक्ति भी है। इनमें भगवान अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा वैकुंठ आदि को प्रकट कर रहे हैं, माया शक्ति के द्वारा भगवान जगत को उत्पन्न कर रहे हैं, जीव शक्ति के द्वारा भगवान उस जीव को अपने सेवा सुख प्रदान करने के लिए पहले जगत को दे रहे हैं। मन उसको शरीर मिला और यदि शरीर मिलकर के उसने शरीर का सदुपयोग किया तो वो वैकुंठ में चला जाएगा। तटस्थ होने के कारण यदि उसने अपने शरीर और बुद्धि का दुरुपयोग किया तो वो माया के भरपेट खाएगा। तीनों ही भगवान की शक्ति है, जीव भी शक्ति है, माया भी शक्ति है और स्वरूप शक्ति भी होकर के विराजमान। तो मायावादी जो है वो मायावादी वे कहीं बंधन में पड़े, अज्ञान में पड़ करके ईश्वर को मूल कारण न मान करके माया के द्वारा प्रकट किया गया जो भ्रम है उस भ्रम को ही मूल कारण मान